हाय दोस्तों, कॉलेज न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में श्री मुरली मनोहर स्नातक महाविद्यालय बलिया यानी टीडी कॉलेज बलिया के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। फाइनली दोस्तों, जितने यूजी अंडर ग्रेजुएट यानी ग्रेजुएशन के जो काउंसलिंग थे मोस्टली काउंसलिंग ख़त्म ही हो गए हैं। 4 लिस्ट चल रहा है, काउंसलिंग लिस्ट 1 से 4 लिस्ट तक आ गया है। तो 2 अगस्त को समथिंग फाइनल हो जाएगा उन लोग का। उसके बाद अब पीजी प्रोग्राम का तो 29 तारीख को पीजी का जो रिज़ल्ट था वो अपलोड करने के लिए कहा गया था, लेकिन रात में अपलोड हुआ। 29 तारीख को हुई, रात में रिज़ल्ट आया है। तो जो स्टूडेंट अभी तक रिज़ल्ट नहीं देखे हैं जाके देख सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम न्यूज़ कॉलेज है। न्यूज़ कॉलेज सर्च करेंगे, कॉलेज न्यूज़ नाम से आएगा। आप जाके ज्वाइन हो के वहाँ पीडीएफ है, आप पीडीएफ देख सकते हैं। सारे सब्जेक्ट का पीडीएफ वहाँ पे है। उसके बाद बात आती है आपकी काउंसलिंग की कि आपका काउंसलिंग कब होगा, कब से स्टार्ट होगा। क्या जैसे बीएस ग्रेजुएशन में कई लिस्ट आ रहे हैं, कई काउंसलिंग लिस्ट आ रहे हैं, क्या पीजी प्रोग्राम में भी, स्नातकोत्तर में भी कई काउंसलिंग लिस्ट आएंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है, इन सब के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। जो भी स्टूडेंट स्नातकोत्तर के या पीजी प्रोग्राम के हैं, वीडियो पूरा देखें अवश्य। आपके सारे जो भी क्वेश्चन होगा या जो भी क्वेश्चन कॉलेज में पहुंचने के बाद आपको होगा काउंसलिंग के टाइम, सारे क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। सो दोस्तों, आइए वीडियो को लेट किए बिना आगे बढ़ते हैं। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। सो दोस्तों, आइए, जैसे कि इनके द्वारा नोटिस निकाला गया है, आपके सामने इंटरफेस हो रहा होगा। श्री मुरली मनोहर टाउन स्नातक महाविद्यालय बलिया यानी टीडी कॉलेज बलिया 28/7/2023 का ये नोटिस है। स्नातकोत्तर प्रवेश सूचना सत्र 2023-24। श्री मुरली मनोहर टाउन महाविद्यालय बलिया में स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट दिनांक 29/7/2023 को महाविद्यालय के वेबसाइट पर घोषित कर दिया जाएगा। तो आपका फाइनली रिजल्ट आ गया है। काउंसलिंग लिस्ट या रिजल्ट एक ही चीज़ कह सकते हैं। तो आपका काउंसलिंग लिस्ट आ गया फर्स्ट। आप सभी देख लिए होंगे, नहीं देखे होंगे तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। उसके बाद प्रवेश हेतु काउंसलिंग दिनांक 2/8/2023 से संबंधित विभाग में निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार संपन्न होगी। अभी नीचे यह बता रहे हैं, ठीक है। 2 अगस्त से आपका काउंसलिंग स्टार्ट होगा। जितने भी मास्टर्स डिग्री लेने जा रहे हैं, जितने भी पीजी प्रोग्राम में अपना एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो इनका जो प्रथम सूची है प्रवेश का, तो इनका 2, 3, 4 अगस्त 2023 यानी जो अभी काउंसलिंग लिस्ट आई है, जो अभी आज सुबह मैं वीडियो बना के अपलोड किया हूँ, कल रात में ही जो काउंसलिंग लिस्ट आई है वो फर्स्ट काउंसलिंग लिस्ट है। इसमें जितने भी स्टूडेंट का नाम है, वो चाहे वेटिंग लिस्ट हो चाहे जो हो, उनको काउंसलिंग लिस्ट में जाना ही जाना है, ठीक है। तो आपका जो काउंसलिंग होगा फर्स्ट लिस्ट का 2, 3 और 4 अगस्त को होगा, यानी 3 दिन काउंसलिंग आप लोग का होगा। तो मान लो किसी कारण से आप सर्टिफिकेट को लेके, अभी तो आपके पास समय है, बना भी सकते हैं आप, मैच्योर भी हैं कि क्या क्या लगेगा क्या क्या नहीं लगेगा, अधिकांश स्टूडेंट को पता ही है। तो आप लोग का सारा डॉक्यूमेंट तैयार ही होगा लगभग। तो आप लोग को जो काउंसलिंग के लिए 2, 3 और 4 को 3 दिन आपके पास समय है। 3 दिन में आप जाके काउंसलिंग करा सकते हैं। आप तीनों दिन में से किसी भी दिन जा सकते हैं। बस आप भी समझते हैं कि मान लो पहले ही दिन सारे लोग पहुंच गए, जितनी सीटें हैं सारी सीटें पहले ही दिन भर गई, तो ऐसी स्थिति में कोशिश करें कि पहले ही दिन पहुँचे। वैसे कि जब ये फर्स्ट सेकेंड लिस्ट की बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि पहले ही दिन में सारी सीटें भर जाएं, लेकिन ऐसा भी है कि भर भी जाए, ठीक है। उसी हिसाब से आप लोग को जाना है। तो जितने भी पीजी प्रोग्राम के सब्जेक्ट के रिजल्ट अभी आए हैं, काउंसलिंग लिस्ट आई है फर्स्ट, उन सभी को 2, 3 और 4 अगस्त 3 दिन समय, 3 दिन में आपको जाके अपना काउंसलिंग कराना है। आगे भी कुछ बातें इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद अब ये सेकेंड लिस्ट की बात कर रहे हैं। द्वितीय सूची का प्रवेश 7, 8 एवं 9 अगस्त को होगा। यानी पहला जो लिस्ट है उनका जो एडमिशन 2 से 3, 4 3 दिन होगा। अब 4 अगस्त को काउंसलिंग होने के बाद फर्स्ट लिस्ट का 5 को शाम तक
तो आपका सेकेंड जो काउंसलिंग लिस्ट है वो आ जाएगा। 5 को तो कम चांस है, ठीक है, 50% ही चांस है, लेकिन 6 अगस्त को 99 पॉइंट चांस है कि लगभग 7 PM तक आपका सेकेंड काउंसलिंग लिस्ट आ जाएगा। तो 7, 8, 9 3 दिन सेकेंड काउंसलिंग लिस्ट जो आएगी उसमें जिन भी स्टूडेंट का नाम होगा उनका जो काउंसलिंग होगा 7, 8 और 9 को होगा। यानी अभी जो आया है 2, 3, 4 को होगा, 6 को वापस फिर से सेकेंड लिस्ट आएगी। जिन सब्जेक्ट में सीट बचेगी उनका जो काउंसलिंग लिस्ट होगा, उनका जो काउंसलिंग होगा 7, 8, 9 अगस्त को होगा। उसके बाद आपका थर्ड लिस्ट आएगी। थर्ड एवं शेष सीट पर प्रवेश दिनांक 11, 12 अगस्त को होगा। यानी थर्ड लिस्ट आएगी और बाकी जो सीट बचेगी उनका जो एडमिशन है 11, 12 अगस्त को होगा। तो जब ये लिस्ट आएगी उसी हिसाब से आप लोग को जाना है, अपना नाम देके। अभी जिसका फर्स्ट लिस्ट में है वो 2, 3, 4 अगस्त का उनका एडमिशन है, वो जाके कराएं। क्या कुछ डॉक्यूमेंट लगने वाला है, क्या किस किस सब्जेक्ट में अभी काउंसलिंग रुकेगी, यहाँ पे देख सकते हैं। स्ववित्त पोषी कार्यक्रम के अंतर्गत, सेल्फ फाइनेंस प्रोग्राम के अंतर्गत MA इंग्लिश एवं MA शिक्षा शास्त्र विषय में प्रवेश हेतु सूचना बाद में दी जाएगी। यानी जो भी स्टूडेंट MA इंग्लिश और MA शिक्षा शास्त्र के लिए फॉर्म अप्लाई किए थे, उनका मेरिट लिस्ट में नाम है, तो उनको अभी नहीं जाना है, उनके लिए फिर से इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। यहाँ साफ साफ लिखा है स्ववित्त पोषित कार्यक्रम के अंतर्गत MA इंग्लिश MA शिक्षा शास्त्र विषय में प्रवेश हेतु सूचना बाद में दिया जाएगा। यहाँ विशेष सूचना के रूप में लिखा गया है, ठीक। तो आप अभी MA इंग्लिश एंड MA शिक्षा शास्त्र को नहीं जाना है। नेक्स्ट सेकेंड, प्रवेश हेतु सूची में जिन अभ्यर्थियों का नाम आता है वो छात्र अपने काउंसलिंग लेटर लेकर सभी मूल प्रमाण पत्र, आरक्षण, अधिभार, संबंधित प्रमाण पत्र की मूल एवं छाया प्रति तथा 2 फोटो लेकर संबंधित विभाग में प्रवेश हेतु निर्धारित तिथि को 11 बजे उपस्थित हों। तो दोस्तों इनका कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि प्रवेश सूची में मतलब जितने भी अभ्यर्थी जिन अभ्यर्थी का फर्स्ट काउंसलिंग लिस्ट में नाम है, वो अभ्यर्थी सबसे पहले आप इनके वेबसाइट पे smmtdcollege.org पे आप जाके इनके वेबसाइट पे जहाँ से आप रजिस्ट्रेशन किए थे वहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके आप सबसे पहले या तो आप जिन भी जैसे PG प्रोग्राम में कर रहे हैं तो इनका साइट खोलने के बाद PG प्रोग्राम में आप जाएंगे, वहाँ क्लिक करके नीचे जाएंगे। सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद बाएं कॉर्नर पे ऊपर देखेंगे, दाहिने कॉर्नर पे ऊपर देखेंगे 3 डॉट का निशान होगा इस यहाँ पे, उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर आप देखेंगे कि वहाँ काउंसलिंग लेटर का एक ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप काउंसलिंग लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो काउंसलिंग लेटर आप कॉलेज जाएंगे, कॉलेज के पास में जो साइबर है वहाँ जाके आप बता देंगे, वो वहाँ से काउंसलिंग लेटर डाउनलोड कर लेगा। वैसे भी आपको प्रिंट करना ही है तो वहीं से जाके आप करा सकते हैं, ठीक। पहली बात, पहले प्रमाण पत्र क्या है आपका, काउंसलिंग लेटर ज़रूरी है। तो काउंसलिंग लेटर कहाँ से मिलेगा आप समझ गए। उसके बाद आपका मूल प्रमाण पत्र, आरक्षण एंड अधिभार। अधिभार मीन्स आपका वेटेज होता है, आप जो भी वेटेज लगाए हैं, वेटेज ऐसा भी नहीं अगर आप फॉर्म भरते समय वेटेज लगाए हैं तभी आपका वेटेज मान्य होगा। ऐसा नहीं है कि फॉर्म भरते समय आप वेटेज नहीं लगाए हैं और अभी काउंसलिंग के टाइम आप वेटेज लेके जाएंगे, ऐसी स्थिति में आपका वेटेज मान्य नहीं होगा, ठीक है। और जो वेटेज आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते समय लगाएं वही वेटेज आपको लेके जाना है। अगर आपके वेटेज सर्टिफिकेट है नहीं फिर भी आपका जो नंबर है कट जाएगा, उस स्थिति में आपका नंबर जो है वेटेज का कट जाएगा, कट के आपका जो नंबर है वो डाउन होगा। आई होप दोस्तों अभी समझ गए होंगे। आरक्षण की बात क्या है यहाँ पे, आरक्षण की बात यह है कि अगर आप OBC कैंडिडेट हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट, निवास, ये दोनों सर्टिफिकेट आपके पास रहना अनिवार्य है। अब अगर जनरल के जो कैंडिडेट हैं जो EWS लगाए हैं उनके पास EWS का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। यही यहाँ पे आरक्षण का मीन्स है। अगर SC ST के स्टूडेंट है तो उनका अपना कास्ट सर्टिफिकेट और निवास होना चाहिए। अभी ये 3 बातें समझ गए। काउंसलिंग लेटर आपको अपने प्रोफाइल से डाउनलोड करना है, आरक्षण के लिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट, निवास लगेगा, जनरल के लिए EWS लगेगा, अधिभार जो रजिस्ट्रेशन करते समय आप वेटेज लगाए हैं, जो भी NCC का, स्काउट गाइड का या स्पोर्ट एकेडमी का या फ्रीडम फाइटर का जो भी वेटेज आप लगाए हैं वो वेटेज को आपको लेके जाना है। अन्यथा अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय नहीं लगाएं तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। उसके बाद संबंधित प्रमाण पत्र
हाँ, इन सब का एक आपको ओरिजिनल और एक फ़ोटोकॉपी दोनों साथ में लेके जाना है और सेल्फ असिस्टेड भी करना है। सारे डॉक्यूमेंट में जो फ़ोटोकॉपी कराएंगे नीचे आप अपना सिग्नेचर करेंगे सारे डॉक्यूमेंट में। उसके बाद आपके पास बता दिए पहले ओरिजिनल और साथ सबकी फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए और आपके पास 2 से 4 फ़ोटो होना चाहिए। इसमें 2 फ़ोटो बताया गया है, लेकिन आप एक आध 2 फ़ोटो एक्स्ट्रा रखिए। 2 से 4 फ़ोटो आपके पास होना चाहिए। मूल प्रमाण पत्र में आपका हाई स्कूल मार्कशीट, इंटर मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, आपका आधार कार्ड, ये इतना और जाति निवास ये होना आपका मस्ट है। साथ ही साथ आपका टीसी या माइग्रेशन, टीसी अगर नहीं निकलता तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट आप निकलवा लें जिस कॉलेज से आप ग्रेजुएशन किए हैं। अगर आप उसी कॉलेज से किए हैं तो मे भी आपका ग्रेजुएशन नहीं होगा, फिर भी चलेगा। उसके बाद आप जिस विभाग में, जैसे कि आप एमएससी केमिस्ट्री हैं या एमएससी सोशियोलॉजी, एमएससी पॉलिटिकल साइंस, एमए पॉलिटिकल साइंस और एमए इंग्लिश का तभी होगा नहीं, और एमए सोशल साइंस का हो बताए ही हैं। तो जिन भी सब्जेक्ट के होंगे आपको किसी हॉल में, किसी ऑडिटोरियम में नहीं जाना है। जिस डिपार्टमेंट में आपको एडमिशन लेना है, जैसे कि आप एमए हिंदी से आप करना चाहते हैं तो हिंदी डिपार्टमेंट में जाएंगे, पॉलिटिकल साइंस से करना चाहते हैं तो पॉलिटिकल डिपार्टमेंट जाएंगे, डिफेंस से करना चाहते हैं डिफेंस में जाएंगे। आई होप दोस्तों इतना समझ गए होंगे। आपको 11 बजे वहाँ पे उपस्थित होना है। सारी बातें आप लोग समझ गए, क्या डॉक्यूमेंट ले जाना। इसमें एक बात और, अगर गैप सर्टिफिकेट, अगर आपको गैप है 1 साल का तो आपको एक एफिडेविट बनवाना होगा। आप अपने कचहरी में जाके, दीवानी में जाके आप वहाँ बताएंगे कि मेरा 1 साल गैप हो गया है, मुझे एडमिशन लेना है, तो वहाँ पे वो बना देंगे। ठीक है, अधिकांश कॉलेजों में लगता है इसमें ऐसे बताया नहीं गया है, लेकिन आप बनवा लें तो बेटर होगा, क्योंकि सारी चीज़ें प्रॉपर तैयार रहेगा तो वहाँ आप जाएंगे तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप भी होगा। आपका जो काउंसलिंग लेटर के बारे में बात ही किए हैं, तो अब जैसे ही आपको अच्छा लगे वैसे ही करना। आई होप दोस्तों सब समझ गए होंगे। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बाद में बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अभी भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है न्यूज़ कॉलेज। वहाँ पे आपको मेरे अनुपस्थिति में, अगर मैं नहीं किसी कारण से आउट ऑफ स्टेशन हूँ, फिर भी आपको सारे नोटिफिकेशन के बारे में इन्फॉर्म हो जाता है। उसमें जो भी स्टूडेंट हैं, अवेयर स्टूडेंट हैं, वो अगर हम किसी कारण से नोटिस नहीं दे पाते हैं तो वो ऑलरेडी नोटिस में सेंड हो जाता है। ठीक है, सो वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय